नमस्कार। IND24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और IND24 का खास कार्यक्रम IND इनसाइट देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बावजूद इसके नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में विवेकानंद वार्ड में शमशान घाट के पास रहने वाले सैकड़ों दलित परिवार विकास से कोसों दूर हैं। ये लोग कभी साईखेड़ा जनपद के धोखेड़ा गांव में रहते थे। 2011 में गांव में हुए विवाद के बाद प्रशासन ने इन परिवारों को यहां विस्थापित किया। तत्कालीन प्रभारी मंत्री ने इन परिवारों को पट्टे सहित तमाम सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश कलेक्टर को दिया था। यह निर्देश जमीन पर आज तक नहीं उतर पाया है। पट्टे तो बने लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचे। ये परिवार आज भी कच्चे मकानों में रहने को मजबूर है। मूलभूत सुविधाओं के नाम पर यहाँ ना सड़क है और ना ही नाली। पक्की सड़क इन परिवारों के लिए मानो एक सपना हो गई हो। नेताओं को इनकी याद चुनाव के समय आती है। चुनावी दौर में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं लेकिन बाद में खामोशी। हालांकि जिम्मेदार समस्या समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित करने का आश्वासन दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इन परिवारों को मूलभूत सुविधाएं कब तक मिलती हैं। कि यहाँ सड़क नहीं बन रही, नाली अच्छे से नहीं है और हम बहुत समस्या करके पानी की टंकी स्कूल जाते हैं, यही समस्या है। और यहाँ पर सब रहते हैं, गंदगी बहुत है, बहुत दिक्कत होती है। अब चल जाते हैं, नहीं कोई नहीं देता। देव कछु लाभ तो देव हमरे पीरे कारठ हते तो लीले बना देवे। आधे बाल बच्चों मिल रहा, आधो मिल ही नहीं रहा। हमरो नाली माली जो ही तो मच्छर खा रहे हमें न नाली बना रही न कछु कह रहे। 15 दिन हम बना दे, 8 दिन हम बना दे, अभी तक नहीं बनाया। देव ऊपर से तो आता ही नहीं है। 50 दान का करे, नगर पालिका करे, नरसिंहपुर करे, भोपाल करे, कोई सुनाई नहीं साहब। हम की बिटियों को न हमरो कोई सुनाई नहीं है। विधायक लोगों से कीड़ा खा रहा है, कांटे खा रहा है, मवेशी पटक रहा है, कचरा पटक रहा है, घूंटो घूंटो पानी में नहीं रहे हम लोग। हमारी कोई सुनाई नहीं है। सब हमारी योजना मकानों की, न योजना सड़कों की, न नालियों की, कोई योजना नहीं है बेटा। और हम रखे यहाँ जाते हैं विधायक लोग हाथ जोड़ कर पाँव पर के हमें पैसों को तक लोग देते, हम पैसा नहीं ले, फ्री में वोट लेते हमसे और हमको वो डांट पड़ते हैं। अभी सरकार की पुनः मुहिम चल रही है कि दिसंबर के माह लास्ट दिसंबर के माह तक, और जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, जो भूमि से वंचित है, भूमिहीन है, उन लोगों को पट्टे स्थायी अस्थायी जैसे भी जिस स्थिति में लोग होंगे उनको स्थायी पट्टे देके और उनको वहाँ का भूमि स्वामी घोषित किया जाएगा। लेकिन आज दिनांक तक इनको किसी प्रकार की सुविधा जैसे रोड है, नाली है, बिजली है, पानी है, ये सुविधाओं से मूलभूत जो सुविधाएं उनसे वंचित चले जा रहे हैं। इनको राशन कार्ड मैंने काफ़ी मेहनत करने के बाद राशन कार्ड इनको मैंने बनवा दिए थे। और हमारे प्रधानमंत्री शौचालय जब बने थे तो शौचालय का भी इनको लाभ मिला। और उस बीच में अटल बिहारी वाजपेयी टोला योजना आई थी, उससे इनको बिजली के खंभे तो लग गए, लेकिन जो मूलभूत सुविधा वास्तव में एक मानवता के रूप में मिलने चाहिए, उस मूलभूत सुविधा से ये लोग वंचित चले आ रहे हैं। मेरे संज्ञान में लाया गया है, आज ये मुद्दा आया है। और चूंकि नगर पालिका को मूलभूत सुविधाएं देनी होती हैं तो मैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी से बात करती हूँ और जो भी इसमें बेस्ट पॉसिबल होगा उसको दिलवाने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि गाडरवाड़ा में विवेकानंद वार्ड में शमशान घाट के पास रह रहे लोगों की जिंदगी दुर्भर हो गई है। उनके पास मूलभूत सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है और सड़कें नालियों में तब्दील हो गई हैं, जिससे लोगों में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विनोद कौरव जुड़ गए हैं। विनोद, ये शमशान घाट के पास रहने वाले सैकड़ों दलितों का जो दर्द सामने आ रहा है, लोगों का कहना है कि उन्हें काफी समय पहले विस्थापित किया गया था, लेकिन पट्टे भी दे दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों, संबंधित कर्मचारियों की लेट लतीफी के कारण उन्हें ना ही सुविधा मिली है और कोई भी जो शासकीय योजनाएं दी जाती हैं उनको उनका लाभ तक नहीं मिला है। नगर पालिका के विवेकानंद वार्ड का एक हिस्सा है जो कि शमशान घाट के पास है। तो इनका बनना कहना चाहिए कि ये शमशान के पास रह रहे हैं तो शमशान के मोड़ों की तरह इनकी दैनिक आज तक योजना का लाभ आदिवासी हैं। ये 2010 होने के कारण वहाँ के बिगड़ते हालातों को देखते हुए उनको यहाँ पर विस्थापित किया गया था। विस्थापित करने के बाद
अधिकारी नेता तमाम जिम्मेदार इनको वादे दावे करते रहे कि इनको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी और सब व्यवस्थाएं दी जाएंगी। गरीब उनके भरोसे पर यहाँ पर रहने लगे, लेकिन उसके बाद पलटकर यहाँ पर किसी ने दोबारा नहीं देखा है। यहाँ वाली मौके के हालात को देखा जाए तो यहाँ ना पानी है, ना सड़क है, ना नाली है। मतलब जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो इन तक अभी तक नहीं पहुंची हुई हैं। हालांकि हमने इस संबंध में जब नगर पालिका के जिम्मेदारियों से बात करना चाहिए तो नगर पालिका में ऐसे जिम्मेदार कैमरे से बचते नजर आए। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं वो स्थानीय और एक हाथीदार साबित होती हैं। ऐसा नहीं कि सरकार कोई योजना नहीं चला रही है, ऊपर से पर्याप्त पैसा भी आता है। यहाँ पर गाढ़ावाला की यदि बात की जाए तो यहाँ विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन यदि यहाँ की वास्तविक स्थिति को देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो जो विकास के नाम पर खर्च हुए करोड़ों रुपए कहीं ना कहीं दाल में काला समझ में आता है। विनोद, हमारे साथ इस वक्त संतोष जाटव जो कि स्थानीय रहवासी हैं जुड़ गए हैं हमारे साथ। संतोष जी, लगातार आपके क्षेत्र में जो समस्याएं बनी हुई हैं कई सारी, इसको लेकर जो भी परेशानियां आपको देखने को मिल रही हैं। जी जी, हेलो, हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। संतोष जी, आपके क्षेत्र में क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, क्या समस्याएं बनी हुई हैं जिसके चलते आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? मैम, समस्या तो बहुत कुछ है और उसका निराकरण कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे 2011 से निवास कर रहे हैं, लेकिन सुविधाएं कुछ नहीं है। वहाँ पे रोड नाली नहीं है, वहाँ पे बच्चे स्कूल जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, पानी बहता है नालियों से, गंदगी होती है, पट्टा भी नहीं है वहाँ पे, पट्टा भी नहीं मिल रहा। कुछ जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उनका कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है। हेलो, हेलो, बिल्कुल, आपकी ओर से क्या जनप्रतिनिधियों से इसकी शिकायत की गई है? क्या इस मामले को लेकर संबंधित जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे जवाब मांगे गए हैं कि अब तक जो सरकार की ओर से जो सुविधाएं दी गई हैं वो आप तक क्यों नहीं पहुंच पाई हैं? मैम, कुछ नहीं है, आश्वासन भर मिलता है। हमने कलेक्ट्रेट भी गए हैं 1-2 बार और मुख्यमंत्री कार्यालय भी गए हैं हम 1-2 बार जी, तो आवेदन दिया है सर को, लेकिन वहाँ से कुछ हमको लाभ नहीं मिली है, बल्कि आश्वासन भर मिलता है बस हो जाएगा आपका काम जी, लेकिन हमको लाभ कुछ नहीं मिल रहा है वहाँ पे। बिल्कुल। संतोष जी, कहा जा रहा है कि 2011 से यहाँ पे जो रहवासी रह रहे हैं उन्हें 2011 में विस्थापित किया गया था, सालों बीत गए हैं इसको लेकर, और ऐसा कहा जा रहा है कि आपको पट्टों का भी वितरण प्रशासन की तरफ से हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की लेट लतीफी के चलते वो पट्टे भी आप तक नहीं पहुंच पाए हैं। मैम, कुछ लोग तो बोलते हैं कि अभी बने नहीं और कुछ बोलते हैं कुछ अधिकारी को बन गए हैं, आपके वितरण होना है। चुनाव का जब समय आता है, जब बोलते हैं उसके बाद में कुछ पता नहीं चलता। जी बिल्कुल, ये चुनावों के समय का भी मुद्दा जो काफी उठाया जा रहा है आप लोगों की ओर से। कहा जा रहा है कि जब कोई भी जनप्रतिनिधि आता है या चुनावों का समय आता है, कोई भी आपके पास वोट की अपील के लिए आता है, आपके लोगों की ओर से समस्याएं रखी जाती हैं, उनकी ओर से आश्वासन दिया जाता है, लेकिन वोट मिलते ही जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद से ही वो हवा हो जाते हैं, नजर नहीं आते और कोई भी सुध नहीं ली जाती आप लोगों की। सत्य मैम, क्योंकि जब चुनाव आता है, जब तो वे लोग बोलते हैं अपन को कि भैया तुम्हारा ये मिल जाएगा, पट्टा भी मिलेगा, तुमको प्रधानमंत्री आवास का योजना भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, रोड नाली भी बनवाएंगे, तुम्हारे लिए भवन भी बनवाएंगे शादी के लिए, लेकिन कुछ न होने वाला नहीं है, न कुछ हुआ है वहाँ पे। जी संतोष, हम लोगों ने प्रयास बहुत कुछ किया है, अब तो हम लोग क्या परेशान होकर बैठ चुके हैं, जो कुछ बनता है करते हैं। जी बिल्कुल संतोष जी, जरूरी भी है क्योंकि आपकी ओर से ही दायित्व बनता है कि जनप्रतिनिधियों को उनके कामों को याद दिलाया जाए कि आपकी ओर से क्या आश्वासन दिया गया है। जो लोगों में असंतोष देखा जा रहा है संतोष जी, काफी आक्रोश देखा जा रहा है जनप्रतिनिधियों को लेकर, क्या आपकी ओर से पार्षद विधायक इन सबकी ओर इन सबको जवाब मांगे गए हैं? क्या इन सबसे, क्या इन सबके पास आपकी ओर से कोई पत्र सौंपा गया है शिकायती?
जी, एक दो बार हमने किया है। मंत्री जी हैं हमारे यहाँ के, उदय प्रताप राव साहब जी, जी वो भी जब आए थे चुनाव के समय पर, उन्होंने बोला था आपको पट्टे के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। बोले हमें चुनाव जीतते ही आप जैसे हमारी सरकार बनती है आपको पट्टा लेने के लिए आना नहीं पड़ेगा, आपका घर घर पट्टा मिलेगा। जी एसडीएम को बोले हमें बोलेंगे, एसडीओ साहब को, तो वो आके आपको निराकरण करेंगे और आपकी जो भी समस्या है सुनकर आपको पट्टा घर पर दिया जाएगा। जी संतोष जी, तो क्या ये जो वादे उन्होंने किए थे क्या उनकी ओर से पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं? थोड़ी बहुत भी जो कार्य प्रणाली है इसको लेकर आगे बढ़ी है? मैम कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो क्या है, आप किसी से भी कोई भी चैनल वाला एक तो यहाँ पे आते नहीं है, भैया लोग की क्या है लोकल के हैं तो आ जाते हैं। जी हमने भी एक दो बार कई बार शिकायतें करी हैं, हेल्पलाइन नंबर पे भी करी हैं, लेकिन कुछ लाभ नहीं मिला वहाँ पे। तो बिल्कुल संतोष जी, कहा जाए और देखा जाए तो आपकी जो परेशानियां हैं उनका फायदा उठाकर जनप्रतिनिधियों की ओर से केवल खोखले वादे किए जाते हैं और कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया जाता। संतोष जी, इसके साथ ही और भी समस्याएं बनी हुई है, जैसे एक पट्टा तो प्रमुख समस्या है आपके यहाँ की, और इसके अलावा और क्या समस्याएं देखी जा रही हैं? मैम समस्या ये है कि ठीक है पट्टा अगर मिल जाता है तो क्या है प्रधानमंत्री आवास का लोगों को लाभ मिलेगा, क्योंकि गरीबी क्षेत्र है, वो सब मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं वहाँ पे। बिल्कुल संतोष जी, हम लोग क्या है 2011 में जब आए थे तो ऐसे ही नहीं आए थे। क्या है गांव में एक झगड़ा हो गया था तो वे लोगों ने क्या वो पूरा घर जला दिया था, तो हम लोगों को क्या प्रशासन ने यहाँ पे जगह दी थी। जी संतोष जी, अब देखने वाली बात होगी कि आपकी ओर से जो गुहार लगाई जाती है जनप्रतिनिधियों के पास से वो कब तक पूरी होती है, या फिर आपको सिर्फ आश्वासन ही हाथ लगता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। वही इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ समाज सेवी बाबूलाल जाटव जी भी जुड़ गए हैं। बाबूलाल जी, ये जो समस्या बनी हुई है विवेकानंद वार्ड के शमशान घाट के पास, जो रहवासी रह रहे हैं, सैकड़ों रहवासी हैं, काफी समस्याएं बनी हुई हैं, लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। देखिए 2011 में जिस समय माननीय कलेक्टर महोदय ने के निर्देश पर इनको शमशान घाट मुक्ति धाम गाडरवारा में विवेकानंद वार्ड में इनको बसवाया गया था, तो माननीय कलेक्टर महोदय जी ने प्रशासन को आदेश किया सारी बुनियादी सुविधाएं इनको दी जाएंगी, जो इनकी मूलभूत सुविधाएं जो जीवन में व्यक्ति के लगती हैं। लेकिन 2011 के बाद कई बार शासन प्रशासन ने पहल तो की, लेकिन मूल धारा पे नहीं उतर पाई। अब वो किन कारणों से नहीं हो पाया वो अलग विषय है, लेकिन 3 बार इनके लोगों के पट्टे बने, 2013 में बने, 2018 में बने, लेकिन पट्टे बने तो लेकिन वितरित आज दिनांक तक नहीं हो पाए। और मूलभूत सुविधाएं ये है कि अगर इनको पट्टे स्थायी रूप से मिल जाते हैं या बन जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो प्रधानमंत्री जैसी जो जन कल्याणकारी नीति प्रधानमंत्री आवास की वो इनको मिल जाएंगी, जिससे इनका परिवार आगे को चल सकेगा। और आज भी स्थिति है वहाँ ना तो रोड है और ना नालियां हैं, आवागमन की सुविधा बहुत असुविधा इनको होती है। मुक्ति धाम क्षेत्र है, वहाँ पर कचरा भी दिखता है, नगर पालिका भी गंदगी फैलती है, टाइफाइड मलेरिया अन्य प्रकार की बीमारियां फैलने की संभावना बनी रहती है, बच्चों में इनके बीमारियां बनी रहती, लोग बाग परेशान है। तो अपन शासन प्रशासन से ही चाहते हैं, और शासन तो लगा हुआ है, शासन की भी नीति भी आई है, पट्टा वितरण होना चाहिए। जिस गरीब के लिए रहने के लिए जगह नहीं वहाँ पर उनको पट्टे दिए जाएंगे। अब शासन से हमें उम्मीद है कि इनको जरूर इन गरीबों को जल्दी से जल्दी पट्टे मिले और सर्वे हो, क्योंकि कहीं न कहीं प्रशासनिक चूक सामने समझ में आती। 3 बार पट्टे बने लेकिन आज तक बट नहीं पाए। बिल्कुल, वहीं देखने वाली बात होगी बाबूलाल जी कि कब तक इन जनता की आवाज को अनसुना किया जाता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विवेकानंद वार्ड के पास, शमशान घाट के पास रह रहे सैकड़ों दलित परिवारों की जिनकी समस्याएं काफी विषम बनी हुई हैं, लोगों का जीना दुर्भर हो गया है और सांस लेना मुश्किल। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विनोद लगातार बने हुए हैं। विनोद, देखा कि स्थानीय रहवासियों की कितनी समस्या है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के पास भी उनकी ओर से गुहार लेकर पहुंचा जाता है, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही हाथ मिलता है। आज तक सालों बीत गए हैं, कोई कार्रवाई इनकी समस्या को लेकर नहीं की गई है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से योजनाएं तो संचालित की जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों की वजह से वो मूलभूत नीचे धरातल तक सुविधाएं पहुंच नहीं पाती।
आरोप भी लगा रहे हैं। दर्शकों ने खुद देखा है कि किस तरह से लोग यहाँ पर नारकी जीवन जी रहे हैं। 10 साल 15 साल से लगभग ये सैकड़ों परिवार हैं जो यहाँ पर एक नारकी जिंदगी जीने को मजबूर है। इतनी तमाम योजनाएं चल रही हैं, इतना पैसा खर्च है, विकास के नाम पर पैसा खर्च किया जाता है। घाटावा की यदि बात की जाए तो नगर में यहाँ सड़कों के ऊपर सड़कें बनाई जा रही हैं। यदि वास्तव में यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। सड़क नाली मेन यहाँ की समस्या है। यदि इनको पूरा कर दिया जाता है तो वहाँ के रहवासियों को एक आवागमन के लिए और एक सुविधा मुहैया हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनाव के टाइम पर इन गरीबों से वोट लेने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं और उसके बाद अपना उल्लू सीधा होने के बाद सब भूल जाते हैं। दूसरा, यदि पार्षद की बात की जाए, यहाँ का पार्षद पूरी तरह से नाकाम है। यहाँ पर महिला पार्षद है लेकिन यहाँ के पार्षद जो है वो पति का यहाँ पर दबदबा है, पार्षद पति का दबदबा है। और वो जब से यहाँ पर चुनाव जीते हैं उन्होंने आज तक उस वार्ड में जाके नहीं देखा कि लोग कैसे यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं। यदि यहाँ के रहवासी फोन भी लगाते हैं तो वो अपनी दमकता दिखा देते हैं। तो यहाँ पर सरकार करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है। प्रधानमंत्री का भी यही सपना है कि जो आखिरी पायदान पे खड़ा जो व्यक्ति है उसको हर योजना का लाभ मिले। गरीब है जिसके जो कच्चा मकान है, कोई भी कच्चे मकान में ना रहे, सबका अपना घर हो, अच्छी सुविधाएं मुहैया हों। और इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार भी यहाँ पर अच्छा प्रयास कर रही है। लेकिन जो स्थानीय स्तर पे ये जो योजना है ये सही तरीके से इनका क्रियान्वयन नहीं होता है और उसी का कारण है कि यहाँ पर शमशान के पास रह रहे लोग शमशान के मुर्दों से भी बुरी स्थिति में बदतर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल विनोद जी, केंद्र और राज्य सरकार की ओर से बिल्कुल प्रयास किए जाते हैं लोगों को बिल्कुल सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। कहीं ना कहीं जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनकी लेट लतीफी, लापरवाही और भ्रष्टाचार के चलते ये जो सुविधाएं हैं वो धरातल तक नहीं पहुंच पाती। जो भी मंशा है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, जो योजनाएं गरीबों के लिए चलाई जाती हैं, अधिकारी कर्मचारियों की ओर से उन योजनाओं को पूरी तरह पलीता लगता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि ना ही यहाँ पर पीएम आवास है, पट्टा भी उपलब्ध करा दिया गया तो लोगों तक पट्टा नहीं पहुंचा। स्वच्छ भारत मिशन की यहाँ पर धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। लोग बीमारियों की चपेट में है केवल यहाँ पर अस्वच्छता के कारण। बिल्कुल पल्लवी, देखिए जो भी यहाँ पर चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो यहाँ पर जनप्रतिनिधि सिर्फ सोशल मीडिया तक अपना काम पूरा करने, अपनी वाहवाही लूटने के लिए काम करते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर यहाँ पर कोई देखा जाए तो हालात किस तरह से हैं। प्रधानमंत्री की बात की जाए तो बिल्कुल यहाँ पर उनका जो सपना है, लेकिन वो सपने साकार इसीलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनकी योजना है उनका जमीनी स्तर पर सही क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। और ये जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की होती है कि वो सरकार की योजनाओं को सही लोगों तक लाभ पहुंचाने में कहीं ना कहीं अपना योगदान भी दें। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते और जो योजनाएं हैं वो सिर्फ कागजों तक सीमित रहती हैं और उन योजना का जो लाभ है जिन तक पहुंचना चाहिए उन तक नहीं पहुंच पाता है। दूसरी बात, यहाँ के यदि विकास में रोड़ा की एक बात और यहाँ पर सामने आई हुई है, इस तरह का आरोप है कि जहाँ पर ये रहवासी है, गरीब लोग रह रहे हैं, उसके आसपास किसी भूमाफिया ने कोई बड़ी मात्रा में यहाँ पर जमीन खरीदी हुई है और वो यहाँ पर बड़ा प्लांटेशन करने के चक्कर में वो नहीं चाहते कि यहाँ का विकास हो। तो कहीं ना कहीं उसमें भी जो यहाँ के राजनेता हैं उनकी भी मिली भगत है और वो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं इन गरीबों को योजनाओं से दूर रखे हुए हैं। जी पल्लवी। जी विनोद जी, हमारे साथ स्थानीय रहवासी जगदीश जाटव भी जुड़ गए हैं। जगदीश जी, आपके क्षेत्र में काफी समस्याएं उत्पन्न हैं, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यतः देखा जाए तो एक पट्टे की परेशानी है, लेकिन इसके अलावा भी यदि देखा जाए तो क्या परेशानियां बनी हुई हैं क्षेत्र में? मैम फिलहाल मैम इतनी परेशानी है कि मैम रोड पे है ना मैम पानी की सुविधा नहीं है मैम मोहल्ले में, और वही पानी पी रहे हैं मैम। गंदा पानी आता है उसी पाइप में जाता है, वही पानी पी रहे हैं। न रोड की व्यवस्था है, न लाइट सही से आ रही है मैम जी। और मुख्य रूप से मैम यहाँ के अभी कच्ची टपरियों में रह रहे हैं, ना पट्टे भी मिले हैं मैम यहाँ पर, और बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है मैम यहाँ पर। जगदीश जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए आप केवल एक वोट बैंक बनकर रह गए हैं, बाकी धरातल पर आपके लिए कोई सुविधाएं नहीं दी जाती उनकी ओर से। जी मैम, बस वोट लेने के लिए आ जाते हैं मैम और उसके बाद 5 साल बाद दिखते नहीं है यहाँ पर मोहल्ले में। जी बिल्कुल। जगदीश जी, जनप्रतिनिधियों, विधायकों के लिए आपका जो आक्रोश है वो तो जायज है, लेकिन यदि देखा जाए तो जब जनप्रतिनिधि वोट के लिए आते हैं तो आपकी ओर से जो आपके क्षेत्र की समस्या है क्या वो रखी गई है खुलकर?
कई बार कलेक्टर ऑफिस भी घूमे आए मैम। 2011 से आंदोलन कई बार गए हम, कलेक्टर ऑफिस भी गए, भोपाल भी घूमे आए, मगर कुछ नहीं हुआ मैम। जी जगदीश जी, जो आपके विधायक हैं, क्या आपकी ओर से उनके पास समस्या लेकर पहुंचा गया है एक भी बार? हाँ मैम, गए थे यहाँ पर, वो है विधायक जी, उनके पास भी गए थे। उन्होंने बोला था हो जाएगा, नाली की व्यवस्था हो जाएगी, पानी की हो जाएगी, मगर अभी भी कुछ नहीं हुआ मैम। एक बार आए थे, बोल रहे 2 दिन में नाली का निर्माण शुरू हो जाएगा, मगर अभी तक नहीं हुआ मैम। 2 साल हो जा रहा है उनको। जगदीश जी, कितना समय हो गया इस बात को? मैम अभी तो यहाँ पर हम 15 साल से रह रहे हैं मैम। जी, आपकी ओर से जब विधायक के पास इस समस्या को लेकर पहुंचा गया था, तब से लेकर अब तक कितना समय बीत गया है? फिलहाल मैम 2 साल 1.5 साल हो जा रहा है मैम, 1.5 साल समथिंग हो गया। उसके बाद एक दो बार क्या उसके बाद भी आप लोगों की ओर से इसको लेकर शिकायत नहीं की गई कि आपकी ओर से जब विधायक के पास पहुंचा गया था, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई? जी मैम, नहीं हुई मैम। उन्होंने बोला था कि हो जाएगा, 1-2 दिन में करवा देंगे, तो अभी भी नहीं हुआ। नगर पालिका अध्यक्ष भी आए थे, उन्होंने भी बोला था कि हो जाएगा, मगर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। जी जगदीश जी, क्या आपको ये पता है कि यदि जब जनप्रतिनिधि अपने दायित्वों से अवगत नहीं रहते, अपने दायित्वों से पीछे भागते हैं, तो ऐसे में जनता का भी एक अधिकार होता है अपने हकों की मांग करना? क्या आपकी ओर से अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ी गई है? इसके लिए जो भी अपनी बात है वो रखी गई है उच्च अधिकारियों के पास? जी मैम, रखी है मैम। कलेक्टर ऑफिस तक पहुंचे थे मैम हम तो। जी, तो कलेक्टर की ओर से इन सब मामलों को लेकर क्या आश्वासन दिया गया, क्या कहा गया उनकी ओर से? उन्होंने बोला था कि मिल जाएंगे पट्टे, चुनाव में, चुनाव के पहले बोलते हैं कि पट्टे बने रखे हैं, मिल जाएंगे, वितरण होने वाले हैं जी। उसके बाद फिर पट्टे पता नहीं चलता मैम, बोलते हैं कि अब नहीं बट रहा है अभी जी। चुनाव के पहले बोलते हैं कि पट्टे बने बनाए रखे हैं आपके, बस मिलना है, हम हमारी सरकारी पट्टे बांटेगी, ये बोलते हैं। और जीतने के बाद मैम कुछ नहीं हो पा रहा है यहाँ का। जी, क्या है मैम, मोहल्ले में है ना, नाली का इतना कीटा, वो मच्छर हो रहे हैं मैम कि बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है मैम। और वही पानी आता है और वही पाइपों में जाता है, वही खराब पानी पीना पड़ रहा है। जी बिल्कुल जगदीश जी, देखा जाए तो काफी दुर्भर है आपका जीवन वहां पर। तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी। वही हमारे साथ रहवासी प्रदीप जी भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आपके क्षेत्र में काफी विषम परिस्थितियां बनी हुई हैं, लोगों को समस्याएं हो रही हैं, पानी की सुविधा नहीं है, सड़क की सुविधा नहीं है, बच्चों को आवागमन में परेशानियां होती हैं। हेलो जी प्रदीप जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी मैम, सुन रहा हूँ मैं। जी, क्या समस्याएं बनी हुई हैं प्रदीप जी आपके क्षेत्र में? मैम क्या समस्या है कि हम तो 14-15 साल से रह रहे हैं, बहुत मुसीबत में रह रहे हैं और बहुत कई प्रकार की समस्याएं झेल रहे हैं, दुख तकलीफ, कोई रोड नाली मकान पट्टा कुछ नहीं हमारे पास। जी प्रदीप जी, इससे पहले भी आपके क्षेत्र के कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी इन्हीं सभी समस्याओं से अवगत कराया है, इन सभी के बारे में जानकारी दी है। जो आप क्या जो स्थानीय रहवासी हैं उनकी ओर से एकत्रित होकर क्या जनप्रतिनिधियों के निवास पर कूच किया गया है? क्या उनकी ओर से कोई शिकायत की गई है आपकी ओर से उनके लिए? हाँ जी, तो वो कहिए कि रोड नाली कुछ नहीं है, न मकान है न कुछ है। कोई नेता लोग भी आते हैं तो बस कह के और चले जाते हैं, वोट का अपना काम निकाला और बस उसके बाद कोई लौटने का काम नहीं लेता है, न दोबारा कभी आन के वहाँ पे खड़े होते हैं कि भाई हम तुम्हारा विकास करेंगे, जो करेंगे, कुछ होता ही नहीं है। सिर्फ वोट मांगने के लिए, हक के लिए आते हैं केवल बस। जी प्रदीप जी, क्या जो मैं देख रही हूँ कि आप स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है इसको लेकर, क्योंकि जनप्रतिनिधि सिर्फ खोखले वादे करके चले जाते हैं, चुनावों के टाइम पर दर्शन देते हैं और उसके बाद नजर ही नहीं आते। क्या आपकी ओर से कोई चेतावनी दी गई है कि यदि सालों के आश्वासन के बाद अब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो कोई प्रदर्शन किया जाएगा? जी जी, वो ये मैम, क्या वो आते हैं और बोल के चले जाते, वोट लेके जाते हैं और बाकी साथ अपना बोलते भी हैं कि भाई हमारा जो फलाना काम रह गया है आप आइए, काम वार्ड में फिर दोबारा लौटने के काम नहीं बोलते थे हाँ आपका काम हो जाएगा, उसके बाद न वो काम होता है, न कुछ जो कागज पी वगैरह अपन जो फॉर्मेलिटी देते हैं वो भी कोई आज तक उसका पता नहीं चला है। जी, तो वही प्रदीप जी, अब देखने वाली बात होगी कि आपकी जो समस्या है उनको कब तक अनसुना किया जाता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वही विनोद जी, देखा आपने कि किस तरह लोगों को समस्याएं बनी हुई हैं और जनप्रतिनिधियों के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा। देखने वाली बात होगी कि कब जनप्रतिनिधियों की नींद खुलती है और कब इन लोगों की परेशानियों का समाधान होता है। विनोद जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।